समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 8 से 11 हज़ार रुपये जो है बढ़ा मानदेय मिलेगा। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर सकते हैं कि सीएम की घोषणा अप्रैल से होगी लागू और EPF हुआ, ESI भी। अब चपरासी को जो है 18,000 तो प्रोग्रामर को 37,400 हुआ मानदेय। पहली मानदेय वृद्धि को लेकर के जैसा कि हमने पहले भी बात की है, फिर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। जैसा कि स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी की घोषणा के मुताबिक सरकार ने आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत करीब 2 लाख कर्मचारियों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है। अब विभिन्न पदों पर कर्मचारियों को पहले की तुलना में 8 से 11 हज़ार तक अधिक जो है वेतन उनके खाते में जाएगा। EPF हुआ, ESI का लाभ भी जो है मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही विधानसभा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का जो है ऐलान किया था। अब जैसा कि आप इस खबर का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बढ़ा मानदेय। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ है वो निर्वाचन विभाग की ओर से जारी हुआ है। यहाँ पर अगर आप अवलोकन कर रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि 4 श्रेणियों में पद एवं उनके अनुसार वेतन जो है मिलेगा। स्पष्ट है कि न्यूनतम वेतन की स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है और सबसे अहम यह है कि जो मानदेय न्यूनतम मानदेय 12,800 रुपये से बढ़ाकर अब 18,000 रुपये जो है कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो 4 श्रेणियाँ हैं, क्या न्यूनतम वेतनमान मिलेगा, इस पर पेज में आइए एक बड़ी खबर साझा करते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, इस पर पेज में स्पष्ट है कि इस समय जो है महानिदेशक जो है आपके आउटसोर्स सेवा निगम की हैं वो है अमृता सोनी जी, और बुधवार को जो है स्पष्ट तौर पर संतोष कुमार को निगम का जो कार्यकारी निदेशक भी बना दिया गया है। अब जैसा कि अगर बात कर ली जाए, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो एक और निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें टीचरों के दृष्टिकोण से या शिक्षकों के दृष्टिकोण से, तो अब उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम दरें जो हैं जारी की गई हैं, न्यूनतम दरों के अंतर्गत अब जो भी शिक्षक आउटसोर्स के बिहाफ पर भर्ती होगी उनको जो है 25,000 मानदेय मिलेगा, या जो कार्यरत साथी हैं उनको भी 25,000 का मानदेय मिलेगा। जैसा कि स्पष्ट है कि सरकार ने बनाया आयोग, पारदर्शी होंगी भर्तियां, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जानने को आपको मिल रहा है। अगर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर कितना मानदेय वृद्धि हुई है वो निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। चौकीदार, चपरासी और अनुसेवक के लिए जो पहले मानदेय 10,000 था, अब वो 18,000 रुपये हो चुका है। साथ ही कंप्यूटर सहायक, अनुवादक, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पहले मानदेय था उसमें भी वृद्धि करते हुए अब 23,000 रुपये मानदेय हो चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे किस प्रकार से क्या मानदेय की वृद्धि हुई है, आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग की जो नई दरें हैं वो आपको जानने को मिल रही हैं। जो 4 श्रेणियाँ हैं, पहली श्रेणी के लिए जो न्यूनतम वेतनमान है वो 40,000 रुपये है। कौन कौन सी सेवाएँ हैं उनको इंगित कराया गया है। अगली श्रेणी में स्पष्ट तौर पर श्रेणी नंबर 2 में जो सेवाएं हैं उनके लिए न्यूनतम वेतनमान 25,000 रुपये जो है तय किया गया है। कौन कौन से विभाग हैं, जानकारी आपके लिए साझा की गई है। अगली श्रेणी 3 में जो वेतनमान निर्धारित है वो 22,000 रुपये प्रतिमाह का है, और चौथी श्रेणी में जो वेतनमान है 20,000 का है। यानी चौथी श्रेणी का भी वेतनमान जो है 20,000 से कम कोई भी वेतनमान को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर आप हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं और आप जो है स्पष्ट तौर पर आउटसोर्स के बिहाफ पर आपको कोई भी जॉब मिलेगी तो आपको न्यूनतम वेतनमान 20,000 रुपये ही मिलेगा, जैसा कि निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। हालांकि जूनियर हाई स्कूल को लेकर के जो भर्तियाँ हैं उन पर पेक्षों में भी 20,000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा, जैसा कि स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आ चुका है। और सबसे पहला आदेश आप सभी को हमने पहले भी बताया कि चुनाव में लगे आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा मानदेय अप्रैल से मिलेगा। ये भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। इस पर पेज में CEO ने जो है आदेश जारी किया है। सबसे अहम निष्कर्ष आपको इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है कि निर्वाचन कार्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मानदेय जो है 18,000 हो चुका है। अगर आप अवलोकन करेंगे इस महत्वपूर्ण खबर को तो विस्तृत रूप से निष्कर्ष जानने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल से नई व्यवस्था 12,900 रुपये अभी मिल रहा है न्यूनतम। अब अधिकतम जो मानदेय है वो 37,400 होगा। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर निर्वाचन विभाग के अंतर्गत जो भी आउटसोर्स के कार्यरत साथी हैं उनके लिए निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है।
और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पदों को लेकर के निष्कर्ष हमने इंगित कराया, कार्यकारी निदेशक को लेकर के निष्कर्ष जो हमने इंगित कराया कि नियुक्ति विशेष को लेकर के क्या स्थिति है, तो आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। कार्यकारी निदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, यानी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया अब लगभग जो है पूर्ण हो चुकी है। आज की बड़ी खबर आ चुकी है कि आउटसोर्स भर्तियों में सुनिश्चित होगा आरक्षण। ये भी बहुत बड़ा निष्कर्ष है कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों में सरकार आरक्षण का ध्यान रखेगी, कहीं सीमा का उल्लंघन न हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर भी नजर रखी जाएगी कि विपक्ष इसे लेकर भ्रम ना फैला सके। आरक्षण को लेकर संगठन की ओर से दिए गए फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री ने यह बातें संघ और भाजपा की कोई समन्वय बैठक में कही है। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि आरक्षण को लेकर के भी किसी भी तरीके की कोई भी गति नहीं होगी, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि एक तरफ आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया, दूसरी तरफ लाखों कार्यरत जो विभिन्न विभागों के साथी हैं उनके मानदेय वृद्धि, न्यूनतम मानदेय की स्थिति को लेकर के अब बहुत बड़ा वो निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है, जिसका आप सभी को इंतजार था। हालांकि साथ ही कुछ और खबरें भी जानना चाहेंगे। संविदा कर्मियों की छंटनी मामले में भी 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में जनसुनवाई से जुड़े संविदा कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा उठाया। इस पर नियामक आयोग ने निगम प्रबंधन से 7 दिन के भीतर जो है जवाब मांगा है। तो आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर साझा करना चाहेंगे। जैसा कि निष्कर्ष है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने लेसा में वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर 56 संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को हटाने का आक्रोश जो है जताया है। संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की जो है मांग की गई है। बड़ी खबर आ चुकी। हिमाचल प्रदेश से बिल बेसिस कर्मियों के नियमितीकरण वाले फैसले पर हाईकोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार ने जो है एकल जज के फैसले को चुनौती दी थी, कहा 240 दिन पूरे नहीं, तकनीकी आधार। तो देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। एक और बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है कि बढ़े मानदेय से वंचित हो सकते हैं विद्युत विभाग के संविदा कर्मी। प्रदेश सरकार जहां विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय 8 से 10,000 रुपए तक बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही, वहीं पावर कॉर्पोरेशन के करीब 80,000 संविदा कर्मियों को इस लाभ से जो है वंचित रहना पड़ सकता है। इसकी वजह कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जो है सरकार को लिखा गया पत्र जो है माना जा रहा है। तो आप यहाँ पर जान रहे हैं, स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ने बीते दिसंबर में आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा निगम बनाने की घोषणा की थी, जिससे उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिल सके। लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के एमडी ने प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को पत्र भेजकर कंपनी एक्ट के तहत गठित पब्लिक कंपनी होने का दावा हवाला देते हुए कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स सेवा निगम की व्यवस्था से बाहर रखने की जो है मांग की थी। हालांकि आप देख सकते हैं, इस परिपेक्ष में जो है एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आप देख सकते हैं स्पष्ट हो रहा है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी। 2.5 साल बाद भी स्थायीकरण नहीं, वेतन संकट से जूझ रहे शारीरिक शिक्षक। अवलोकन करेंगे तो बहुत बड़ा निष्कर्ष आप यहां पर देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के तहत नियुक्त हजारों शिक्षक आज भी अनिश्चितता और आर्थिक संकट से जो है जूझ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आदेश का उल्लेख करना चाहेंगे। प्रदेश में लाखों ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अंतर राशि का भुगतान कराए जाने के संबंध में ये महत्वपूर्ण पत्र देख सकते हैं प्रेषित किया गया है। पत्र में कुछ विशेष निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहे हैं जो स्पष्ट हो रहे हैं। पत्र के साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत 1/4/2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों एरियर भुगतान को लेकर के ये पत्र की स्थिति जो है स्पष्ट हो रही है। बड़ी खबर आ रही, कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं भर्तियों में अब नहीं होगी देरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यपाल से स्वीकृत 4 संशोधन विधेयकों की प्रति विधानसभा सचिव ने जो है सदन में प्रस्तुत की। इससे हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन 2025 में जो है शामिल है। बड़ी खबर आ चुकी है। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ की ओर से आप देख सकते हैं प्रदेशव्यापी आंदोलन की स्थिति स्पष्ट हो रही है। प्रमुख मांगे जो है वो आप सभी के समक्ष हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको लेकर के कहीं ना कहीं आंदोलन की स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, उनका निष्कर्ष। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।